हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं विनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ है 17/12/2023 को, इसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, यानी जो साथी एग्जाम दे के आए, वो बताए हैं और मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हमको मतलब मिले हैं उसको आपके समक्ष ला रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, यही क्वेश्चन जो है आपको एकदम आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, जो भी एग्जाम दे के बच्चे आए वो अपना इससे अपना स्कोर मिला लें। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था है कि अस्थाई बंदोबस्त के प्रस्तावक कौन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके प्रस्तावक जो थे ये सर जॉन शोर थे। और इसको बंगाल में लागू किसने किया था, तो याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया था। ठीक है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, दूसरा क्वेश्चन था। तो ये आपको जो है कुर्सेला, ठीक है, कटिहार के पास है या कुर्सेला नामक जगह, यहाँ पे आपको कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गरुण किसने चलाया था। ऑपरेशन गरुण को सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ड्रग्स के तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। एक क्वेश्चन था कि बैलाडीला संबंधित है, तो देखिए, बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में और यह लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध की प्राचीनतम राजधानी पूछ दिया था। तो प्राचीनतम राजधानी जो था यह राजगृह था। ठीक है, बाद में आपको फिर पटना यह स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था एक कि कौशाम्बी किस महाजनपद की। देखिए, यदि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं पढ़ के इसको बता दूंगा, थोड़ा सा आप क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लीजिएगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो याद रखिए यह वत्स की राजधानी थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछ दिया था, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन होंगे। ई सारस पोर्टल पूछा था। देखिए, पोर्टल से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जिसमें ई सारस था, तो इसको ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, रुद्राक्ष पटेल का संबंध किस खेल से था, तो याद रखिए यह निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक इसी तरह से आया था, एकरा किस देश की राजधानी है। एकरा किस देश की राजधानी है, तो घाना जिन्होंने लगाया हुआ, घाना की राजधानी एकरा है। मुख्यमंत्री का संबंध किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 167 में आपको मुख्यमंत्री का संबंध है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछा था, तो बिहार का कुल क्षेत्र काफी आसान क्वेश्चन है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो भी लगाए होंगे उनका क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन था इसमें, देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो भी 22 अप्रैल लगा के आए होंगे उनका सही होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, तो यह आपको सन 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। उस समय यह जहांगीर था, ठीक है, मुगल वंश का शासक, और मेवाड़ का शासक अमर सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तैरता हुआ झील। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, बहुत बार एग्जाम को सेट में आप इसको रिपीट किए होंगे। तो तैरता हुआ झील जो है किस झील को कहा जाता है, तो ये लोकटक झील को जो है तैरता हुआ झील कहा जाता है। जो केबुल लामजाओ है, इसी को लोकटक झील के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है आपको तैरता हुआ झील के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 16वां क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था साइंस साहब का, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो इमरजेंसी हार्मोन आपको एड्रिनल हार्मोन को आपको इमरजेंसी हार्मोन बोला था। मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था, क्वेश्चन आया था। ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से था। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि आपातकाल जब लगता है, तो आपातकाल लगने के समय अनुच्छेद 19 को कौन सा आर्टिकल जो है समाप्त कर देता है। तो जब भी आपको आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 जो है यह स्वतः लागू हो जाता है, और जो भी 358 लगा के आएंगे अनुच्छेद, उनका सही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विधानसभा में सर्वाधिक सीटें कितनी हो सकती हैं। तो विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जो है यह 500 हो सकती है, मिनिमम सीटें जो है यह 60 हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी सही 500 लगाएंगे वो सही होगा उनका आंसर। एक क्वेश्चन आया था, अबुल अल हिलाल के संपादक कौन थे, तो यह अबुल कलाम थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा था, तो यह आपको राजस्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, तो यह आपको एनएनपी जो को एफसी, ठीक है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट पे निकाला जाता है। तो यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। और क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो यह तो काफी चिर परिचित क्वेश्चन है, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, क्वेश्चन आया था 1498 में आया था। देखिए, फार्मूला 1 रेस कहाँ हुआ था, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो फार्मूला 1 रेस जो हुआ था यह ग्रेटर नोएडा में हुआ था, याद रखिएगा। नई जल मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो इसे खादर बोलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आया था किससे है, तो यह पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन था देखिएगा कि अली नगर की संधि किनके बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब उस समय थे, सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए,
आगे देखिए एक आया था क्वेश्चन, सबसे ऊंचा ग्लेशियर पर तैनात महिला अधिकारी कौन है? तो यह आपको शिवा चौहान हो जाएंगी। ठीक है, सबसे ऊंचा नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर हो सकता है यहाँ पर होगा क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह 2000 में किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये मंत्रिपरिषद यदि सामूहिक रूप से बात करें तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और यदि व्यक्तिगत रूप से कहे तो वह फिर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका, रुपया, ठीक है, रुपया नहीं था, यह रुपया किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिए, इंडोनेशिया की मुद्रा है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है किसमें? तो यह ठोस में, यानी ठोस में स्टील दिया हुआ था, तो स्टील में जो है आपको सबसे अधिक चाल हो जाएगा। कांस्य धातु का मिश्रण पूछा था, तो यह कॉपर तथा टीन का होता है। और मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो यह जैसे यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आया था कि साक्षरता के दृष्टि से, ठीक है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों को मिलाकर तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर देखिए, पहले पे आपको केरल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आपको लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और तीसरे पे जो है आपको मिजोरम हो जाएगा। तो जो भी लोग मिजोरम मार के आएंगे उनका क्वेश्चन जो बिल्कुल सही होगा। देखिए इससे पहले मैंने आपको एक जस्ट 2 दिन पहले एक सेशन कराया था भारत की 2011 की जनगणना, यदि वो सेशन आप किए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप सही किए होते हैं। एक और क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, लिंगानुपात, याद रखिए लिंगानुपात सबसे कम है? यह आपको दमन व दीव, दमन और दीव जो भी लोग मार के आएंगे उनका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 42 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चन जैसे ही आएंगे मैं आपको पूरा एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यदि चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका आप पूरा सोल्यूशन देख पाएँ। और अभी इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाया था, तो जैसे जैसे यदि पूरा पेपर मिल जा रहा है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप सारे वीडियो क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद और वंदे मातरम।